आप सभी को मेरा नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी के कारण ऑनलाइन शिक्षण होना है। उम्मीद है कि सभी छात्र इसका लाभ अवश्य लेंगे। बीए प्रथम वर्ष हिंदी भाषा, प्रथम प्रश्न पत्र, हिंदी भाषा का विकासात्मक परिचय। इस पेपर में हमारा जो सिलेबस है उसमें 5 पॉइंट है। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का संबंध, हिंदी की उपभाषाओं का सामान्य परिचय, काव्य भाषा के रूप में हिंदी का विकास। इसमें मुख्य 3 टॉपिक हमें पढ़ने हैं: अवधि का विकास, ब्रज का विकास, खड़ी बोली का विकास। चौथा नंबर, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास। इसमें 3 मुख्य टॉपिक हमारे हैं: खड़ी बोली का संपर्क, भाषा के रूप में विकास, राष्ट्रभाषा तात्पर्य एवं महत्व, राष्ट्रभाषा हिंदी की समस्याएं। नंबर 5, देवनागरी लिपि। इसमें हमें 4 टॉपिक पढ़ने हैं: संक्षिप्त इतिहास, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, सीमाएं और संभावनाएं, वर्तमान संदर्भ में देवनागरी लिपि की सार्थकता। क्लास में हम अधिकतर सभी टॉपिक कर चुके हैं। नंबर 5 देवनागरी लिपि मैं पढ़ा रही हूँ। देवनागरी लिपि से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि लिपि क्या होती है और भाषा क्या होती है। तो लिपि और भाषा के अंतर को समझने के लिए भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। जो कुछ मानवीय उच्चारण अवयवों से बोला जाता है वह भाषा है, अर्थात उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है। जब यही भाषा दूर देशीय पाठकों तक पहुंचाई जाती है तब लिपि का आश्रय लेना पड़ता है। बोली सुनी जाने वाली भाषा जब लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति करती है तब वह लिपि कहलाती है। इस प्रकार भाषा का क्षेत्र सीमित रहता है, जबकि लिपि का क्षेत्र व्यापक हो जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया के अनुसार वर्णमाला के पश्चात उन ध्वनियों को सांकेतिक चिन्हों में लिपिबद्ध किया जाता है। इस सांकेतिक विशेष चिन्ह की संज्ञा ही लिपि है। देवनागरी लिपि का उद्भव एवं विकास हम बाद में पढ़ेंगे। देवनागरी लिपि के उद्भव और विकास के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि भारतवर्ष में प्राचीन काल में 3 लिपियों का प्रचार रहा है। नंबर 1 सिंधु घाटी की लिपि, ब्राह्मी लिपि और नंबर 3 खरोष्ठी लिपि। इनको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हमें देवनागरी लिपि शीर्षक पर कितने प्रश्न पत्र पिछले वर्षों में आए हैं, गत वर्षों की परीक्षाओं में किस प्रकार ये प्रश्न आते रहे हैं, उन्हें जानना जरूरी है।
हमारे प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं और खंड 4 होते हैं। आलोचनात्मक प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो सबसे पहले आलोचनात्मक प्रश्न देखेंगे। आलोचनात्मक प्रश्न जो है आपको 150 से 200 शब्दों के बीच में पूरा करना होता है और ये 6 नंबर का होता है। देवनागरी लिपि के जन्म एवं नामकरण की समीक्षा कीजिए। ये प्रश्न 2019 में आया था। देवनागरी लिपि के गुण और दोष पर प्रकाश डालिए 2018 में आया था। देवनागरी लिपि के दोषों को दूर करने की दृष्टि से किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए 2017 में आया था। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता स्पष्ट कीजिए, यह प्रश्न 2014, 2016, 2017 में आया था। देवनागरी लिपि की विशेषताओं को रेखांकित कीजिए, यह प्रश्न 2015 में आया है। इसी के आधार पर हमें अपना पेपर तैयार करना है, इसी के हिसाब से हमें तैयारी करनी है। बाकी के जो प्रश्न हैं दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ, वो मैं कल आपको बताऊंगी। देवनागरी का उद्भव एवं विकास पर चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है इससे आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।